सिंड्रेला को मोहब्बत हुई या नहीं। ओए शहजादे, तू कब आया? जब तुम सिंड्रेला से हाथ मिला रहा था तब। मैंने ठीक बताया ना? बेटो, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है? ये इतनी रात को टेलीफोन पे कौन बात करता है? देख शहजादे, बात तो तू ठीक कर रहा है। वो लड़की है तो अच्छी, लेकिन तेरी लीग से बाहर है। बिट्टू जी, अस्सलाम वालेकुम जिमी जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है जिमी जी, आज मैं खुद गाड़ी चला के आई हूँ अकेले। तीन सालों से जब भी मैं इस स्टोर के आगे से गुजरता था ना, तो यही सोचता था कि एक दिन आएगा जब मैं भी किसी के लिए यहां से शॉपिंग करूंगा। यहां देखते हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है। जिमी जी, क्या आप ये बात सिर्फ जूतों के बारे में सोचते हैं? नहीं, एक्चुअली मैंने किसी जगह पढ़ा था कि इंसान की शख्सियत की पहचान उसके जूतों से होती है। ले, मैंने तो सुना था इंसान की पहचान उसके किरदार से होती है। वो तो जाहिर है, लेकिन अगर पहनने ओढ़ने के ढंग की बात करें तो जूतों को बहुत अहमियत हासिल है। इसीलिए तो आज आपको यहाँ बुलाया है, ताकि आपके लिए आपकी पसंद का पहला तोहफा मैं यहाँ से खरीदूं। वैसे जिमी जी, मुझे नहीं लगता था कि आप ऐसे होंगे। आप अकेले रहते हैं ना, तो मुझे लगा कि शायद आप सिर्फ अपने बारे में सोचते होंगे। क्या आप वाकई आपको ऐसा लगता था? हाँ जी, वो असल में मर्द कहाँ टेंशन लेते हैं औरतों की चीजों की, कहाँ लेके देते हैं जूते चप्पल वगैरह। इस पे तो मुझे बशीर बदर साहब का वो शेर याद आ रहा है, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं, उसने मुझे छूकर नहीं देखा। अब आप मुझे कहेंगे कि मैं शेर की तशरीह करूं, तो मतलब ये कि शायर कहता है कि नहीं, इस शेर की तशरीह आज शाम मैं आपके घर पे आके आपसे सुनूंगा। अच्छा जी। अभी आपके लिए शॉपिंग करते हैं। और देखिए ना, ये निकलवाऊं शूज? भाई प्लीज आइएगा, ये शू निकाल दीजिए। परफेक्ट फिट, ऐसा लग रहा है जैसे आप ही के लिए बना था। थैंक यू जी, ये ले लिया। और कुछ लेना आपको यहाँ से? थैंक यू। थैंक यू जिमी जी।
सिंड्रेला का कॉन्फिडेंस देख और तू अपना कॉन्फिडेंस देख। अगर आज अभी मैं तुझे कहूं कि चल के सिंड्रेला को प्रपोज करना है, तू कर पाएगा? इधर काउंटर बनेगा, इधर डिस्प्ले का शेल्फ बनेगा और इधर हमारे फिर रैक्स आ जाएंगे कपड़ों के। एक मिनट कॉल आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसी हो? ठीक, लेकिन बस बहुत बिजी। एक बात बताओ, ये कॉल हमने किया या तुमने किया? अफरा साहब, हमारी तबीयत तो ठीक है, तुमने कॉल की है। अच्छा, फिर ठीक है, गलती से हो गया। खुदा हाफिज। ये पागल हो गया। जी आगा जान। एवेक पठानी ओ जिमी जी नु ये जूते 3 साल से पसंद थे। हाँ। बस मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे हिस्से आ गए। अच्छे है ना? अच्छे हैं। तुमने पहन के देखे, तुम्हें कैसे लगे? बड़े आरामदेह हैं और खूबसूरत भी। अच्छा सुन पठानी, वो जिमी जी है ना, आज शाम को चाय पे आ रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे एक शेर दिया है तशरीह के लिए। कौन सा शेर? एक मिनट, मेरे को लेके पत्थर मुझे कहता है मेरे चाहने वाला, मैं मॉम हूं, उसने मुझे छू कर नहीं देखा। मॉम तो वो अंग्रेजी में माँ को कहते हैं। आहो, मॉम ते डैड। और बाकी हमें शेर की समझ नहीं आई, किसी और से पूछो। बता देना पुत्र। बिट्टो बाजी मैच देखने दो, तंग नहीं करो। कुछ तो बता दो। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला। शायर कह रहा है कि पत्थर मुझे कहता है, यानी पत्थर कुछ कहता है। ये कैसे पॉसिबल है? आहो, पत्थर मुझे कहता है, मगर पत्थर कैसे कह सकता है? पत्थर बोल तो नहीं सकता। स्टूपिड। बिट्टो बाजी, प्लीज मुझे काम करने दें अभी। आए हाय, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला। पत्थर से हमको एक शेर याद आता है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। नया जमाना है, बम से उड़ा दो मस्ताने को। डूस डूस डूस। बाबा जान, तुसी बमबारी दे अलावा भी कोई गल करदे हो? ताड़ी मेहरबानी। बेटा ये मोम है, मोमबत्ती वाला मोम, ये अंग्रेजी वाला मोम नहीं है। लेकिन पठानी ने तो कहा था कि ये अंग्रेजी वाला मॉम है। गुलजरीन बड़ी उर्दू दान ठहरी, जिसकी बात पर तुम इतना यकीन कर रही हो। ते अम्मा जान, उर्दू दान ते तुसी भी नहीं हो। मेरे वालों सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है? जीते रहो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बैठो ना बेटा। जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। गुलाब खान कैसे हो बेटा? माशाल्लाह, आज तो तुम खिलता हुआ गुलाब लगे हो। स्टडीज कैसी जा रही हैं? ठीक? आइए आइए। कैसी हैं आप? जूता पहन के देखा था आपने? हाँ जी। तो कोई मसला तो नहीं? वैसे वो अभी भी एक्सचेंज हो सकता है अगर आप चाहें तो।
नहीं जी, बहुत अच्छा है, उठाने को भी बड़ा पसंद आया। अब शर्माता है, बहुत शर्माता है। रास्ता, अरे रास्ता दे दे, थैंक यू। ले जी जनाब, चाय आ गई। अरे वाह भाई, क्विक सर्विस है तो आपकी। Tezgahım, tezgahım. जिमी भाई, हम आपका ही वेट कर रहे थे चाय पीने के लिए। बिट्टो बाजी ने हमें बताया था कि आप आ रहे हैं, वरना हम तो 4-5 बजे ही चाय पी लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात। तो बिट्टो जी, आप तैयार हैं शेर की तशरीह करने को? हाँ जी। ये आप दोनों इशार की तशरीह का क्या खेल खेलते रहते हैं? अरे नहीं, तशरीह तो मुझे मालूम होती है, लेकिन जब बिट्टू जी बात को बिल्कुल ही नए अंदाज में बयान करती हैं तो लुत्फ आ जाता है। वैसे अच्छा खेल है जी बिट्टो बाजी। हाँ जी, तो शेर क्या था? पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं, उसने मुझे छूकर नहीं देखा। शायर को पत्थर कहता है कि चाहने वाले ना मोम की तरह होते हैं। वो अंग्रेजी वाली मोम, मावा ठंडियां छावा, और जब बत्ती जाती है, लोड शेडिंग होती है, तो हम मोमबत्ती जलाते हैं तो हर जगह रोशनी हो जाती है। और तो मोम वैसी ही होती है जैसे मोमबत्ती होती है, तो जब लोड शेडिंग होती है तो हम मोमबत्ती जलाते हैं तो हर जगह रोशनी हो जाती है। और जब दुनिया हमें पत्थर वटे मारती है तो तब माँ ही तो हमें बचाती है ना। बाबा जान, लड़की है तो क्या हुआ? हमारे साथ इधर शहर में इतना लड़की पढ़ता है, डॉक्टर बन रहा है। और वैसे भी हम लोग कहते हैं ना कि कोई औरत बीमार हो तो उसको लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अब अगर लड़कियों को पढ़ाएंगे नहीं तो लेडी डॉक्टर कहां से आएगी? हमारे गांव में एक लेडी डॉक्टर है और वो भी दूसरे शहर का। जरमीना हमारे गांव का पहला लेडी डॉक्टर बनेगा। उसका इंटर में दाखला कराओ। शादी का क्या है अब वो तो खुदा की मर्जी से जब होना होगा हो जाएगा। और वैसे भी अगर जरमीना पढ़ा लिखा होगा तो शादी अच्छी जगह होगा और वो अपना ख्याल भी रख सकेगा, उसके साथ कोई ज्यादती नहीं करेगा। ठीक है, हम आपसे बाद में बात करता है। खुदा हाफिज। वाह शहजादे, बहन की पढ़ाई के लिए अब्बा से लड़ रहा है। हाँ, उनको समझा रहा था। उनको समझाना एक बहुत मुश्किल काम है। वो कह रहा था कि जब तक हमारा हाथ
जरमीना के सर पर है, उसको पढ़ाने लिखाने का क्या जरूरत है? हमने बोला कि अगर आप मर गया, हम मर गया, तो वो तो बेसहारा हो जाएगा। अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो उसको सहारा की जरूरत नहीं होगा। शहजादे जबान तो तेरी है लेकिन अल्फाज सिंड्रेला के हैं। हाँ, उसी नहीं समझा, लेकिन बात तो ठीक है। फिर जो भी हुआ वो तो होना ही था, धन्यवाद। फिर हुआ कुछ यूं यही वाली सोच चाहिए थी तुझे। अब आया है ना तू सिंड्रेला के टक्कर पे। अच्छा, फिर ठीक है। तो फिर क्या हम बोल दो उसको? क्या? यही कि हम मुझसे मोहब्बत करता है। आइडिया बुरा नहीं है, एक ना एक दिन बताना है, अभी सही। पर हम क्या बोलेगा, मतलब कैसे बोलेगा? सवाल तेरा बहुत अच्छा है, लेकिन एक लड़की को कैसे प्रपोज करना है ये हमें सिर्फ एक लड़की बता सकती है। साइकोलॉजी के मुताबिक आप जब भी कोई अच्छा खाना खाते हो तो आपके दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है, उसे हम डोपामिन कहते हैं। वो एक हैप्पी फीलिंग देता है आपको, उससे हर इंसान से कोई भी मुश्किल बात करना आसान हो जाती है, क्योंकि अगले बंदे का कोई खतरा नहीं रहता ना आपको। अच्छा, फिर ठीक है। हर इंसान अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए इसीलिए तो लंच पे जाता है। लेकिन इस बात का हमारे सवाल से क्या ताल्लुक है? तुम सना को किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पे लेके जाओ प्रपोज करने के लिए। हाँ शहजादे, मैं कहता हूँ किसी एक आधे रेस्टोरेंट को ना एक आध घंटे के लिए बुक कर लेते हैं पूरा। और तैयार होके जाना, परफ्यूम लगाना, थोड़े कॉन्फिडेंस में है। और जब प्रपोज करने जाना तो बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना, कंधे सीधे रखना और आंखों में देख के बात करना। लड़कियों को ना ये सब बहुत अच्छा लगता है, नोटिस करती हैं वो। इतना सब बातें हम एक साथ कैसे याद रखेगा? तू सिर्फ ये याद रख ले कि तूने बोलना क्या है, बाकी सारी बातों का ध्यान हम रख लेंगे। हम होंगे वहां पे, सिंड्रेला को पता नहीं होगा लेकिन हम होंगे। पर तुम सब वहां क्या करेगा? सिर्फ जब हाँ बोलेगी तो कोई तो होना चाहिए ना मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। अब पर अगर उसने ना बोल दिया तो? उसने अभी 1 घंटे का लेक्चर दिया है तुझे कि वो ना नहीं बोलेगी। वो क्यों ना बोलेगी मेरे भाई? तेरी सिंड्रेला ना नहीं बोलेगी तुझे, कॉन्फिडेंस रख। हाँ बोलेगा। नहीं, पक्का बात है ना, वो हाँ बोलेगा। तो आदमी है कि टमाटर है, नहीं बोलेगी। नहीं बोलेगी, जो मैंने बोला है ना, कॉन्फिडेंस, आंखों में देख के बात। सना जी दादी, बुलाया आपने? हाँ बेटा, बैठो। हाँ, वैसे ही मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं तुमसे बात कर लूं। जी दादी। देखो बेटा, जिम्मी जो है ना वो अकेला रहता है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। बहनों से भी ना उसने फोन पर बात कराई है, मंगनी में भी कोई नहीं आया था और शादी में भी कोई नहीं आएगा। अब ऐसे लोगों में ना लोग रिश्ता देते हुए जरा कतराते हैं। मैंने सोचा कि दोबारा सोच लिया जाए इस बारे में। क्योंकि वो अकेले रहते हैं इसलिए? हाँ दादी, ये कोई वैलिड रीजन तो नहीं हुआ। जो हालात जिंदगी जिमी भाई के थे वो किसी और इंसान के होते तो वो भी इसी तरह अकेला रहता। इससे ये कैसे साबित हुआ कि वो अच्छा इंसान नहीं है? नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि वो बुरा इंसान है। मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि इस बारे में एक बार और सोच लिया जाए तो अच्छा है।
हमारे ज्यादा सोचने से उनकी हकीकत तो नहीं बदलेगी, वो तो ऐसे ही रहेंगे जैसे वो हैं। मेरे ख्याल से हमें उन्हें जज करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। बखैर रख ले मुझे, बखैर रख ले, बखैर रख ले। अफराज तुम यहाँ? कैसा है तुम? ठीक ठीक, बस बहुत मसरूफ। कहा वो तो नजर आ रहा है। काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी बहुत कुछ बाकी है करने को, और आगा जान के होने से बहुत हेल्प होगी। वैसे तुम्हारा किस्मत बहुत शानदार है। वो कैसे? अब देखो ना, हमने आगा जान को यहाँ इसलिए बुलाया था कि तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा हो, वो उल्टा आसानियां कर रहा है। सीरियसली उनके होने से मुझे इतना सहारा मिला है, और शायद तुम ये किस्मत वाली बात पे ठीक कर रहे हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारा दोस्त मेरी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। वो छोड़ो ना, हमको तुमसे एक जरूरी बात भी करना था। हाँ बोलो। या नहीं? फिर कहाँ? हमारे साथ रात को डिनर पे चलो, वहाँ करेगा। वैसे अभी काम बहुत पड़ा है, मैं वादा नहीं कर सकती। काम तो सारी जिंदगी चलता रहेगा, खाने को तो थोड़ा टाइम दो। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कहाँ मिलना है, मैं आ जाऊंगी। अब हम तुमको गुलाम दस्तगीर की गाड़ी में शाम को पिक करेगा, तुम बस तैयार रहना। ठीक है। ठीक है, हम चलता है। खुदा हाफिज आगा जान। खुदाए फमान बच्चे, खुदाए फमान। पिट्टू को तो हम सफर मिल गया। जिमी नाम है, अच्छा आदमी है। तुम अगर जिंदा होता तो उसे मिलकर बड़ा खुश होता। ओह हमारा, तुम अगर जिंदा होता तो इसका तो जरूरत ही ना पड़ता। सच बताए तो हम थोड़ा परेशान हैं। पिट्टू चला जाएगा तो हम बिल्कुल अकेला हो जाएगा। उसके साथ शुगल मेला रहता है, कभी हम हंसता है, कभी हम लड़ता है। जिंदगी गुजर रहा है। फिर पता नहीं तुम्हारी बेटी को क्या शौक चढ़ा अपनी दो सतीली माओं की शादी बनाने का। हमको तो डर है थोड़ा टाइम के बाद हमारा बारी आने वाला है। हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या करेगा। हम तुमसे बेवफाई नहीं कर सकता। हमारा कबीला में वफादारी का बड़ा अहमियत है, बेवफा को तो लानत देता है। हम क्या करेगा? गुलापा, हमको आज तक समझ नहीं आया है कि आप अब्बा जान की तस्वीर से बात क्यों करता है। हमको अच्छा लगता है। वैसे जिस दिन अब्बा जान की तस्वीर ने पलट कर जवाब दे दिया ना, उस दिन के बाद ये करना आपको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत बदमाश होता जा रहा है। सब दिल की जो सुन लो, अगर तो सुना दो। तू ही तो है अपना लगा, तेरी ओर चलने लगा दिल मेरा। ये तोड़ना कभी, ये बता दो। ओ थोड़ा भी नहीं ना तेरे दिल से खेला, मोहब्बत में दोनों का प्यार पहला पहला। फिर जो भी हुआ वो तो होना ही था, फिर हुआ कुछ यूं ऐसा। ज्यादा देर इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं,
गाड़ी बहुत महक रही है। कोई नया कलोन लगाया है? वो हमारा दोस्त ने हमको गिफ्ट दिया है। तुमको अच्छा लगा? हाँ अच्छा है यार। तुम भी आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। तुम झूठ तो नहीं बोल रहा? सच बोल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहे हो आज। शर्माते हुए और भी क्यूट लगते हो। अच्छा अब तुम हमारा तारीफ करना बंद करो, वरना हम गाड़ी किस तरह चलाएगा? अच्छा तुम गाड़ी चलाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। हम कहाँ जा रहे हैं? वो तुम चल के खुद देख लेना। हम बस चलता है। ओके। वो अम्मा जान को ना आपका अकेला रहना को खास पसंद नहीं आया, तो सना उनको समझा रही थी कि वो टेंशन ना ले। आपको पता है, पहले भी सिर्फ एक इसी बात की वजह से मेरे 2 रिश्ते मना हुए थे कि मैं अकेला रहता हूं। लेकिन मैं क्या करूं, यही मेरी हकीकत है। हाय रब्बा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ बुरी तो नहीं लगी? मैं भी क्रैक हूँ, बिला वजह आपको ये बात बता दी, मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो सोसाइटी से शिकायत है। यही तो गिला है मेरा कि हम जैसे लोगों को सोसाइटी समझने की बजाय जज करती है। हमारे ज्यादा सोचने से उनकी हकीकत तो नहीं बदलेगी, वो तो ऐसे ही रहेंगे जैसे वो हैं। मेरे ख्याल से हमें उन्हें जज करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप खामोश क्यों हो गए? नहीं वो कुछ नहीं, मैं वैसे ही कुछ और सोच रही थी। आप परेशान ना हो, बिट्टू आपके साथ है ना? हाय, एक मिसरा है जिंदगी मेरी, तुम जो चाहो तो शेर हो जाए। तशरीह करूं? शायद नहीं, आज रहने दीजिए। इस टाइम तो इधर अच्छा खासा रश होता है, आज कोई भी नहीं है। बंद तो नहीं है? हेलो? नहीं नहीं, बंद नहीं है। नहीं फंसा, कोई मसला है। इधर अच्छा खासा रश होता है इस टाइम। बैठो। वो रेस्टोरेंट हमने घंटे के लिए बुक कराया। क्या? मगर क्यों? ताकि हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। तुम्हारे पास इतने फालतू पैसे कहाँ से आ रहे कि तुम पूरे रेस्टोरेंट बुक कर रहे हो? पागल हो गए हो? वो छोड़ो, असल बात सुनो। हमको ज्यादा बातें बताना नहीं आता है, हम सीधा बात करता है और सीधा बात समझता है। हमको तुमसे मोहब्बत हो गया, सच्चा वाला मोहब्बत। हम जब भी तुम्हें देखता है तो हमारा दिल हमारा सीना से बाहर आ जाता है और सर के ऊपर चला जाता है और पड़पड़ाने लगता है। तुम हंस क्यों रहा है? मतलब तुम्हारे तरफ से हाँ है। देखो, हमको ये सब नहीं आता, पर तुम्हें पता है, जब हम शहर नहीं आया था ना, तो गांव में हमको रोज एक ख्वाब आता था। उस ख्वाब में तुम दुल्हन बना होता था और हम दूल्हा।
तब हमको बिल्कुल समझ नहीं आता था कि ये ख्वाब क्यों आ रहा है, पर अब समझ आया कि हमको आगे जाके तुमसे मोहब्बत होना था। ये फूल तुम्हारे लिए। नहीं अफरा साहब, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैंने तुम्हें हाँ नहीं बोला। तो तुम हंस क्यों रहा है? मैं तुम्हारे इस अंदाज पे हंस रही हूँ कि तुम्हारा दिल सर से ऊपर जाके तो तुम्हारा तरफ से ना है। मैं तुम्हारे बारे में इस तरह से नहीं सोचती। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। तो फिर किस तरह नहीं सोचता? इस तरह के मैं तुमसे मोहब्बत करूं या शादी का सोचूं? तो फिर इस वक्त मेरे सर पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। मैंने बिट्टू बाजी की शादी करवानी है, फिर गोलापा का भी कुछ करना है, और ये जो मैं बिजनेस करने जा रही हूँ इसको भी देखना है। अभी प्यार, मोहब्बत और शादी के बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती। पहले ही बहुत कुछ है करने को। पर जिंदगी तो साथ साथ चलता रहता। तुम इसलिए तो नहीं मना कर रहा कि क्योंकि हमने तुमको शुरू में रिजेक्ट किया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मैंने तुम्हें अपना रीजन समझा दिया है। अच्छा, पर आपने पूरा रेस्टोरेंट बुक कराया था। नहीं करवाना चाहिए था। मेरे से मशवरा तो कर लेते। वो हमारा दोस्तों ने हमको बोला था। वो सब इधर आया भी होगा। क्या? कहाँ? ये सब क्या है? हमने सोचा था हमारे हाँ कहने पे केक काटेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और मैं मोमेंट रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन भैया आपके वाला फार्मूला तो सीधे मर्जी आले हो। आपने तो फार्मूला चलन नहीं दिया। अरे वाह, केक तो बहुत खूबसूरत है। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई है? जी, वो नाम लिखने वाली कौन मिल सकती है? वो ला दें, थैंक यू। बहुत प्यारा है। तो अच्छा है, अच्छा लगे। यस, थैंक यू। अब ठीक है। और भाई, खाने के लिए क्या ऑर्डर किया है? हैं? खाने के लिए? तुम खाना भी खा के जाएगा? हाँ, जाहिर है। अब इतनी एफर्ट की है, खाना तो खाएंगे। खाने के बाद केक भी खाएंगे।
कुछ नहीं जी, आप बैठे हैं, क्यों खड़ी हुई हैं? तुम अजीब मखलूक है। पहले तुमने हमारा सामने अपना निकाह टूटने का सेलिब्रेशन किया, अब तुम हमारा दिल टूटना सेलिब्रेट कर रहे। कम ऑन अफरा साहब, क्या हम इस दोस्ती को सेलिब्रेट नहीं कर सकते? हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम हमेशा रहेंगे। हमेशा रहेंगे। चल कोई है, गाने का चेक कर लो फिर कब आ रहा। मैं पूछ के सेटअप बहुत अच्छा किया है।